अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्राणी अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों की मर्यादा रखता है, उनकी पद वंदना करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वय का सम्मान करना चाहिए। एक वृद्ध अत्यंत उदास थे, अकेले थे। किसी ने पूछा, आप अकेले पड़ गए हैं, आपके पास कोई नहीं बैठता, कोई नहीं आता, तो आपका मन शिकायत से भरा होगा? वो बोले नहीं। क्यों? बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला है। बुढ़ापे में अपनों ने अगर साथ छोड़ दिया, दूरी बना ली, तो शिकायत क्या? यह तो होना ही था। क्यों? पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। गिरती हुई दीवार से तो सभी दूर रहते हैं, लेकिन जो गिरती हुई दीवार वृद्ध को समझते हैं, वे जीवन के बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। मैंने एक घटना सुनी थी रामचरितमानस में ही। अगर हम लोग विचार करके देखें, राम जी का राज्य चला गया, लेकिन खोया हुआ राज्य फिर मिल गया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी वृद्ध का सम्मान करते। राम जी के यहाँ वयोवृद्ध मंत्री हैं सुमंत। सुमंत जी राम जी के पास आए तो राम जी क्या करते हैं? राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की पिता समलेखा, राम सुमंत ही सुमंत जी को देखा तो पहले दोनों हाथ जोड़े, फिर सिर झुकाकर सुमंत के चरणों में प्रणाम किया। सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। राघवेंद्र, आप ऐसे प्रणाम कर रहे हैं मुझे? मैं तो आपके राज्य का मंत्री हूं, आप राजकुमार हैं, पर इतनी श्रद्धा से सिर झुकाकर मेरे चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा, मंत्रीवर, आप यह बताएं, अगर पिताजी आपकी जगह यहाँ आते तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही प्रणाम न करता? सुमंत जी बोले, अवश्य करना ही चाहिए, वे आपके पिता हैं। राम जी ने कहा कि मैं तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं देखता। आदर कीन पिता सम लेखा, आप मेरे लिए पिता के समान पूजनीय हैं। और ये केवल राम जी कहते नहीं, सुमंत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं। सुमंत के आंखों से आंसू और वाणी से आशीर्वाद के स्वर फूट पड़े। राम, तुम जैसे तुम ही हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तुम्हें राज्य के पास दौड़कर नहीं आना पड़ेगा, ये राज्य पद तुम्हारे पास दौड़कर आएगा। राज्य यह राम जी का खोया हुआ राज्य मिल गया वृद्ध के आशीर्वाद से, वृद्ध का सम्मान करने से। और रावण की सोने की लंका जल गई वृद्ध का अपमान करने से। रावण के यहाँ भी एक वृद्ध है और मंत्री है। राम जी के यहाँ अगर सुमंत है तो रावण के यहाँ माल्यवंत है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि माल्यवंत बड़े बूढ़े, एक होते बूढ़े, एक होते बड़े बूढ़े, अत्यंत वृद्ध। अच्छा, रावण का संबंधी भी, रावण मातु पिता,
रावण की माता का पिता नाना और श्रेष्ठ मंत्री, नाना ने समझाया, वही वृद्ध व्यक्ति समझा रहा कि देखो मेरी बात मान लो। रावण बोला, नाना नाना तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। मुझे एक हंसी की बात याद आई। एक वयोवृद्ध व्यक्ति से किसी ने कहा, संत ने, क्या वृद्धावस्था है, भगवान का भजन करो, साधु न बनो पर मन से साधु हो जाओ। उस वृद्ध ने कहा कि आप कहते हैं कि मन से हो जाओ, मैं तो वैसे भी बाबा जी होने के लिए तैयार हूं। कहा क्यों? किसी संत के कहने से? बोले ना, मेरा जो पौत्र है उसे मैं गोद में खिलाता हूं, तो मेरी गोद में जब बैठता है बेटे का बेटा, तो मुझसे कहता बाबा बाबा, तो बाबा, तो मुझे लगता है कि अब तो बाबा हो जाना चाहिए। इस शुद्ध तोतली बानी पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। तो संत ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, आपका बड़ा अच्छा विचार है, लेकिन बोले पूरी बात तो सुनिए। विचार बदल जाता है। कहा कि विचार बदल क्यों जाता है? बोले बेटी का बेटा जब गोद में आता है वह कहता बाबा, बेटे का बेटा कहता बाबा बाबा, तो मन होता है कि बाबा हो जाऊं, लेकिन थोड़ी देर में जब बेटी का बेटा गोद में आता है तो वो कहता नाना नाना, तो फिर विचार बदल जाता है। क्या रावण का भी नाना समझा कि मान गया, पर रावण केवल नाना करता तब भी बात समझ में आती। रावण क्या बोला? अपमानजनक शब्दों में उत्तर दिया, प्रणाम और हाथ जोड़ना तो दूर, कहा चुप हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। माल्यवंत ने कहा कि वृद्ध का यही, वृद्ध के साथ यही व्यवहार तुम्हारा? रावण बोला लिहाज ही तो कर रहा हूं बुढ़ापे का, नहीं तो क्या करते? बोला बूढ़ भयऊ न तू मरते हूं तो ही, वो तो तू बूढ़ा हो गया, नहीं जान से मार डाला। अब जन रिस उपजावसी मोही, वृद्ध का अपमान हुआ। माल्यवंत बह गए बहोरी, माल्यवंत तो घर चला गया, लेकिन सोने की लंका भी आग में जलने से बची नहीं। मुझे लगता है मैंने सुना था किसी गांव में आग लगी, सभी भाग गए और दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग तो सकता था, उसे आग दिखती नहीं थी, लंगड़े को आग दिखती थी, वह भाग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों बच गए। यह कहानी बड़ा सार्थक संदेश देती है। आज भी चारों तरफ आग लगी है, ईर्ष्या की, अशांति की, और अगर समाज बचना चाहे तो एक ही उपाय है, अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, चरण हो युवक के और अनुभव की आंख हो वृद्ध की, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। और अगर वृद्ध का सम्मान नहीं हुआ तो सोने की लंका नहीं बची, फिर कौन बचेगा? वृद्ध की बड़ी महिमा होती। एक बार एक कन्या के पिता ने विचित्र शर्त रखी थी कि हम बेटी का विवाह तो करेंगे, पर बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। नौलोग बोले ठीक है, ये बूढ़े करेंगे क्या बारात में जाकर, ये तो घर रहे, राम राम करें, भजन करें, ये बारात में क्या करेंगे जाकर। सभी बूढ़े मान गए।
क्योंकि बूढ़े तो कथा में भेजे जाते हैं, सत्संग में भेजे जाते हैं, विवाह बारात में कौन ले जाए। पर जो दूल्हे का नाना था वो तो बोला नाना हम तो चलेंगे। अरे कहा, कन्या के पिता ने कहा बारात वापिस कर देगा अगर बूढ़ा दिख गया तो। नाना ने कहा कि ऐसे ढंग से ले चलो कि हम दिखे नहीं। तो मोटर कार में जहां सामान रखा जाता है वहां नाना जी का इंतजाम किया गया, छिपा कर ले गए। लेकिन बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक गुप्तचर भेजा कि देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। उसने कहा कि नहीं कोई बूढ़ा नहीं। तो उस कन्या के पिता ने अपनी ओर से एक सेवक भेजा संदेश लेकर कि हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है, वो पूरी करनी पड़ेगी। क्या? बोले हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब नवयुवक सब परेशान, खूब अकल लगाई पर पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम नहीं आई। बोले नदी में पानी और उसमें शुद्ध दूध, अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा कि फिर बारात लौटा ले चले। बारात लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट नहीं रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, उसे बाहर निकाल लो। तो नाना जी से कहा कि आओ। नाना जी बोले क्यों? बोले अब कोई डर नहीं है। कहा क्यों? बोले बारात लौट रही। नाना ने कहा क्यों लौट रही बारात? बोले कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि हम पूरी नहीं कर सकते। कौन सी शर्त? यही कि गांव के किनारे नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाना होगा। नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती हैं। लड़के बोले दिमाग खराब है, छोटी बात है। नाना बोला बिल्कुल छोटी बात। तो बोले फिर हम क्या करें? बोले कुछ नहीं, तुम भी अपनी ओर से एक सेवक भेजो और संदेश भेजो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, नदी में जितना दूध बहाना हो बहा दो, हमारे पास शुद्ध दूध की व्यवस्था है। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। अब कन्या के पिता को पता लगा कि वो कहते नदी का पानी खाली कराओ, दूध हम बहा देंगे। तो कन्या का पिता बोला कि जरा छानबीन अच्छी तरह करो, बारात में जरूर कोई वृद्ध आया है, बूढ़ा आया है, नहीं तो ये हो नहीं सकता है। इसलिए भाई वृद्ध का सम्मान करो, वय का सम्मान करो। हनुमान जी ने भी यही किया। ब्रह्मस्तुति साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानम महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने युद्ध बंद कर दिया, ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया। अब राक्षस आए तमाशा देखने के, अब तो बंदर गिरेगा। पर हनुमान जी ने देख लिया कि भीड़ किधर, मूर्छित होकर गिरे भी तो उन्हीं पर। ब्रह्मवान कपि कहूं ते ही मारा, पर तेहु बार कटक संघारा, पर तेहु बार कटक संघारा। हनुमान जी बंध गए। किसी ने कहा क्या आप ये बंधन नहीं तोड़ सकते? हनुमान जी बोले बंधन तो तोड़ सकता था, लेकिन वृद्ध का बंधन नहीं छोड़ सकता। और बंधन के कारण बंधन में पड़ा हो, कोई बात नहीं। श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हैं।
रावण के दरबार में उपस्थित हुए। रावण बैठा और रावण ने जो श्री हनुमान जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। आश्चर्य इस बात पर, रावण बोला कौन है तू? रावण बोला सठ मेरा नाम नहीं सुना है, कौन है तू? हनुमान जी ने ये तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, बाद में बताया। पहले यह बताया किसके बल पर बगीचा उजाड़ी। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, रावण तुम पूछते हो किसके बल पर बगीचा उजाड़ा, मैं कहता हूं कि तुमने किसके बल पर सारे संसार पर विजय प्राप्त की। बल तो एक ही है और एक का ही है। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, दासु दूत में जाहि कर हरियाने प्रियदान। जिनके बल पर तुमने सारे संसार पर विजय प्राप्त की, उन राम जी का मैं दूत हूं, दासदूत। रावण, मैं एक बात कहता हूं, विनती करो जो कर रावण, विनती करो कर सुनहु मान तेरी मोर सिखाव, विनती करो। हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़ दो। यही भक्त का ढंग है। हनुमान जी ने पहले हाथ जोड़ लिए, फिर रावण से कहा कि अभिमान छोड़ दो। संत वह, भक्त वह जो पहले अपना अभिमान छोड़े फिर दूसरे से अभिमान छोड़ने के लिए कहे। रावण में तुम्हारे हाथ जोड़ता और हाथ जोड़कर विनती करता, सुनो मान तज, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुनो। तुम साधारण कुल में जन्म लेकर नहीं आए हो, ऋषियों की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, इसलिए देखो तुमने